हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे डॉग एलोन मास्क के बाइनेंस जो लिस्टिंग का रूमर है उसकी रियलिटी क्या है। एक्चुअली बाइनेंस की लिस्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। आई मीन बोथ द चैनल्स ऑल अबाउट क्रिप्टो एंड क्रिप्टो रिबूट, यू कैन सब्सक्राइब टू दो चैनल्स। आपको क्रिप्टो से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। एवरीथिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जब जो बाइनेंस का डिपॉजिट और विड्रॉ सेक्शन देखो, वहां पे एलोन का जो वॉलेट है डॉग एलोन मास्क का, वो वहां पे रिफ्लेक्ट होने लगा है। इसके पोटेंशियली मतलब दो रीजन हो सकते हैं पॉसिबली, उनको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन अब ये चीज यहाँ पे ये समझनी है कि वॉलेट का इंटीग्रेशन सारे वॉलेट का नहीं दिखाएगा। इवन अगर आप देखोगे कुछ लोगों का मतलब मानना है कि जैसे देयर सो मेनी वॉलेट जो इस पे दिखाता है जिस पे लिस्ट नहीं है। जैसे कुछ एप एनएफटी करके प्रोजेक्ट है, कुछ और भी प्रोजेक्ट है जिनके वॉलेट दिखाता है लेकिन वो इस पे बाइनेंस पे लिस्टेड नहीं है। ठीक है, इसको भी हम मतलब जो डाउट है उसको भी माइंड में लेके चलेंगे एंड उसको भी थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करेंगे। अगर थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं बहुत लाइट नोट पे, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई है। अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा। इन शॉर्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये टोकन है क्या। इसका नाम है डॉग एलोन मास्क। डॉग और एलोन का कॉम्बिनेशन, मार्स साथ में लगा है बिकॉज जो एलोन मस्क का मिशन है मार्स को पॉपुलेट करना, उसी के अराउंड इसको क्रिएट किया गया। एक मीम टोकन है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। अभी अगर रिसेंट में देखें नवंबर मंथ में इनकी कुछ ट्वीट्स की अगर एक्टिविटी को देखा जाए तो एक स्पेस गेम डेवलप कर रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक शूटिंग गेम, जिसमें लाइक जो इसकी पहली यूटिलिटी होगी। अदरवाइज ये एक मीम कॉइन है, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है और मतलब पूरी तरह से आप ऐसा समझ लो बहुत ज्यादा एक्सचेंज पे लिस्ट हो गया। इसकी वजह से इतनी अच्छी खासी मार्केट कैप में $182 मिलियन की मार्केट कैप में मतलब यूज केस का वाइज देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। इसकी पार्टनरशिप हुई थी किस तरीके से, उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखोगे तो पहली चीज आप ये समझ लो कि एलोन इसके नाम में आता है और एलोन मस्क ने आज तक इसके बारे में ट्वीट नहीं किया या ना ही विरोध जताया इसके बारे में। इसी वजह से इसकी मतलब जो मार्केट में जो अप्रिसिएशन आपको दिख रहा है ना $182 मिलियन, इसीलिए है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसने अभी तक नोटिस ना किया हो। उसके नोटिस कर लेने के काफी सारे रीजंस हैं, उसकी नॉलेज में ये टोकन जरूर होगा, लेकिन आज तक उसने इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अगर उसको ऐतराज होता तो डेफिनेटली इसको मतलब इसके बारे में कब का ट्वीट कर देता कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और उसने ऐसा किया भी है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था जिसमें उसका नाम यूज हो रहा था, एलोन गेट करके नाम जो प्रोजेक्ट था, और उसमें उसने तुरंत ट्वीट करके बोल दिया था कि ये एक स्कैम है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लाइक दैट। यहाँ से डाउट क्रिएट हुआ कि ठीक है इस प्रोजेक्ट का नाम काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और इसी पहले जो सिनेरियो चलता था कि जो मीम टोकन आते थे वो 50% सप्लाई वेटेलिक बटरेन को दे देते थे और कंसीडर करते थे कि ये सर्कुलेशन से बाहर जा चुकी है, बर्न हो चुकी है। दे अज्यूम्ड इट कि वेटेलिक बटरेन इसको यूज करेगा नहीं, उसके पास ऑलरेडी फंड है, सो वो बर्न कंसीडर करते थे और बाकी 50% सर्कुलेशन होती थी जो इसका फेयर लॉन्च होता था। सेम इसके साथ हुआ था और वन फाइन डे वेटेलिक बटरेन ने क्या किया, 3 टोकन का काइंड ऑफ लाइक रग पुल कर दिया। क्योंकि रग पुल करने के बाद उसने डोनेट कर दी थी सप्लाई, तो ठीक है सॉफ्ट इमेज उसकी बेटर होगी वो, लेकिन इसने किया रग पुल ही था। अकीटा इनू शिबा इनू एंड डॉग एलोन मास्क। अकीटा इनू गिटहब मतलब दूसरे गिटकॉइन उसको दिया एंड जो शिबा इनू वो दिया था इंडिया कोविड क्रिप्टो रिलीफ फंड था उसको। डॉग एलोन मास्क दिया गया मैथुसला फाउंडेशन को। मैथुसला फाउंडेशन को देने के बाद इनका एग्रीमेंट हो गया मैथुसला फाउंडेशन के साथ। मैथुसला फाउंडेशन ने एक भी सिंगल टोकन सेल आउट नहीं किया, जैसा का तैसा पड़ा है और टच भी नहीं किया। तो ये काफी पॉजिटिव रहा डॉग एलोन मास्क के लिए। और उसके बाद फर्दर इसके प्राइस में एप्रिसिएशन देखने को मिला। इनिशियली इट स्टार्टेड विद 1 क्वाड्रिलियन सप्लाई, 50% डोनेट की गई थी वेटेलिक बटरेन को, 7% उसने सेल आउट कर दी थी, 43% डोनेट कर दी थी। तो 43% मैथुसला फाउंडेशन के पास है एंड बाकी जो 7% सेल आउट कर दी थी वो सर्कुलेशन में आ गई थी। नाउ एक चीज और ध्यान में रखनी है, ठीक है इसका नाम है इस तरह से, अगर इसमें देखा जाए कि मतलब फंडामेंटली यूटिलिटी कोई भी नहीं है, लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो अगर इसका देखोगे गेम आ सकता है, अदरवाइज कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन क्रॉस चेन लिक्विडिटी की बात करोगे तो उन्होंने कई चेन्स को ऑलरेडी प्रोवाइड की है। जैसे इथेरियम की चेन पर बना हुआ टोकन है, ERC20 टोकन है। अगर आप देखोगे तो उन्होंने पॉलीगन की चेन पर, सोलाना, बाइनेंस स्मार्ट चेन, क्रोनस की चेन पे भी क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डॉग एलोन मास्क, आप उसमें देख सकते हो। बेसिक, बहुत बेसिक है, कोई मतलब आपको फर्दर डिटेल नहीं मिलेगी। तो क्योंकि मीम कॉइन है तो यू कांट इवन एक्सपेक्ट टू हैव इट लाइक, मतलब ऐसा नहीं कि फंडामेंटल्स के कुछ हो, कोई फंडामेंटल नहीं है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। एक मीम कॉइन है, अगर आप मीम कॉइन्स को बाय करते रहे तो मीम कॉइन्स में काफी ज्यादा पंप आता है। सो यू कैन चेक आउट, बस कॉमिक्स इन्होंने काफी पहले पब्लिश की है एंड सर्टेन इस तरह की एक्टिविटी। अब एक इसमें जो इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने इसके बारे में एक बार ट्वीट किया और इसका नाम मेंशन किया। किस तरह से मेंशन किया, मैथुसला फाउंडेशन है वो वर्क कर रहा है ऑलरेडी, जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी रीजनरेशन जो एबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने पे, ताकि ह्यूमन लाइफ को, उनकी जो लॉन्गेटिविटी है उसको बढ़ाया जा सके,
इंसान ज्यादा टाइम तक जिंदा रह पाए, इस चीज पे वो ऑलरेडी काम कर रहा है। नॉट ओनली दैट, उसके बाद उसका टाइमलाइन उसने डिफाइन किया कि 2025 से 30 के बीच में वो इस चीज मिशन को अचीव कर लेगा। लेट्स होप सो कि वो अचीव कर पाए ना कर पाए, दैट अगर कर भी लेगा तो वो रिच पीपल्स बिजनेस रहेगा। जो अमीर लोग हैं वही अपनी लाइफ की लॉन्गेटिविटी कर पाएंगे, गरीबों के तो मतलब आसपास भी नहीं होने वाली वो कुछ भी। ना द सेकंड थिंग इज मेथुसेला फाउंडेशन इज आल्सो वर्किंग सुपर फूड्स क्रिएट करने पे काम कर रहा है। सुपर फूड्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? अगर हमें मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बनना है, यानी अगर मान लो जैसे मार्स को पॉपुलेट करना है तो मार्स तक ट्रेवल करना इज अ बिग टास्क, कई साल लग जाएंगे। तो उस केस में ऐसा फूड डिजाइन किया जाए जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन हो और सालों तक खराब ना हो। इस चीज पर ऑलरेडी मेथुसेला फाउंडेशन काम कर रहा है विद क्लोज टाइज जो उसके हैं, दैट इज नासा और मतलब जो अदर में जो एलोन मस्क का स्पेसएक्स है उसके साथ क्लोज टाइज में वो वर्क कर रहा है ऑलरेडी। पेपाल के जो को-फाउंडर हैं, जो मतलब आपको पता ही होगा एलोन मस्क मतलब वन ऑफ द को-फाउंडर है जो पेपाल का, उसका जो एक और पर्सन है को-फाउंडर, वो इसमें हेवीली उसने डोनेट किया है एंड उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है मेथुसेला फाउंडेशन के साथ। और उसका इनडायरेक्ट मतलब अब जो मतलब एक रिलेशनशिप बन गया डोगिलोन मार्स के साथ, which is totally centered around Elon, and Elon is also like related to Metusela Foundation also. So यहाँ तक ठीक है। Vitalik Buterin is closely associated with Metusela Foundation, तो indirectly उसकी भी सपोर्ट इसको मिल गई। इसकी वजह से इसके मार्केट कैप आज की डेट में देखो तो ठीक ठाक लेवल पे है और बिना यूटिलिटी के भी ज्यादा डाउन नहीं गई है। अब अगर आप एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो वहां पे आपको 1 क्वार्टर इन टोटल सप्लाई दिख जाएगी, आउट ऑफ विच अगर आप टॉप में देखोगे तो मेथुसेला फाउंडेशन है। मेथुसेला फाउंडेशन का वॉलेट ओपन करके देख लो, 574 डेज 19 आवर्स अगर उसको सप्लाई मिली थी फ्रॉम वीबी। आप जो वॉलेट दिख रहा है विटलिक बटरिन से, इसमें आई थी 43% सप्लाई, लेकिन उसने टच तक नहीं किया, जैसी तैसी पड़ी है और कोई भी सेल आउट यहाँ से क्रिएट नहीं हुआ है। अब आते हैं थोड़ा सा डीबंक करते हैं डिटेल में क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है बाइनेंस की जो लिस्टिंग है उससे रिलेटेड। पहले तो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, अगर आप इसका होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे आप एक चीज स्पॉट कर सकते हो, 31वें नंबर का होल्डर है बाइनेंस 8 वॉलेट, यानी बाइनेंस का वॉलेट है वो 0.1484% सप्लाई को होल्ड कर रहा है। काफी मतलब अगर इसकी वैल्यू देखोगे 491 के मतलब डॉलर में है, $4,91,000 के बराबर ये सप्लाई की अभी करंट में देखोगे तो वैल्यू है। अब यहाँ से 2-3 सिनेरियो निकलते हैं। पहला ठीक है, पहला वेरिएबल ये है कि बहुत सारे टोकन्स ऐसे हैं जो लिस्टेड नहीं है। अब जैसे एप एनएफटी है, उसकी उसने जो मतलब ट्रोन के जो होल इकोसिस्टम की ट्रेडिंग से रिलेटेड उन्होंने जो एयर ड्रॉप करते हैं ना, तो वो भी फैसिलिटेट कराई थी बाइनेंस ने एंड वो वहां पे उसका वॉलेट इंटीग्रेटेड दिखाता था। देयर सो मेनी अदर टोकन्स होते हैं जिनका वॉलेट इंटीग्रेटेड दिखाता, बट दे आर नॉट एक्टिवली ट्रेडिंग ऑन द बाइनेंस प्लेटफॉर्म। उसके अलावा हो सकता है मतलब लाइक उसके अलावा एक और जो पोटेंशियल सिनेरियो है कि हो सकता है इसकी लिस्टिंग हो रही हो और मतलब उसके मतलब नहीं भी हो रही है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि इसकी जो मार्केटिंग टीम है उन्होंने सप्लाई सेल आउट की बाइनेंस के मतलब सेंड आउट की बाइनेंस के वॉलेट में, और दे स्टार्टेड सेइंग ओ ही इज लाइक वन ऑफ देम, बाइनेंस हमारी सप्लाई होल्ड कर रहा है, बाइनेंस के पास भी हमारी सप्लाई है, एंड इसकी वजह से मार्केटिंग स्टंट क्रिएट किया हो। तीनों सिनेरियो को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करते हैं, बट बिफोर आई गो इनटू द फर्दर डिटेल आपको एक ट्वीट देखनी चाहिए जिससे आपको एक और नेगेटिव सिनेरियो यानी चौथा फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए। सीजे बाइनेंस ने ये जो 15 जुलाई 2022 को एक ट्वीट किया था, इसको ध्यान से देखो। देयर आर फ्यू कॉइन्स विद नेम जाओ, यानी इसका नाम यूज करके, आई डू नॉट एंडोर्स देम, इन फैक्ट आई एम अगेंस्ट कॉइन्स यूजिंग अदर पीपल्स नेम लाइक एलोन जाओ। यहाँ पे क्लियरली उसने एलोन का मतलब टोकन का नाम लिया है और इन कॉइन के अगेंस्ट है, क्योंकि जो लोगों का नाम यूज करते हैं इट फील्स स्कैमी, डू नॉट बाय देम एंड दे क्लेम टू बी सपोर्टर्स ऑफ मी देन डोंट इश्यू कॉइन्स विदाउट यूटिलिटी। इसका कहने का मतलब है ये जो कॉइन है जैसे एलोन है, जाओ है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग इनको एंडोर्स कर रहे हैं जो पॉपुलर फिगर है, बट मतलब इसको पर्टिकुलर ऐसे कॉइन से नफरत है। एंड अगर मतलब ये सपोर्टर्स ही होते तो कोई यूटिलिटी क्रिएट करते हैं ना, बिना यूटिलिटी के इश्यू नहीं करते इन कॉइन्स को। तो ये ट्वीट इसने 15 जुलाई 2022 को की थी, तो इस ट्वीट को भी ध्यान में रखना है। उसने क्लियरली मेंशन किया है कि ये एलोन कॉइन के अगेंस्ट है। एलोन कॉइन का जो बिना फंडामेंटल के एक एलोन मस्क के अराउंड जो उसका जो डायस्पोरा क्रिएट हुआ है, ही डजंट लाइक इट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पर्सन जिस चीज को लाइक भी नहीं करता है, ही अर्ली ऑन अगर आप देखो ही डजंट लाइक द शिबा इनू टोकन आल्सो, लेटर ऑन ही लिस्टेड मतलब ऑन द बाइनेंस प्लेटफॉर्म पर वो लिस्ट हो गया था बिकॉज कम्युनिटी काफी ज्यादा चाह रही थी इसके लिए। मेथुसेला फाउंडेशन का ट्विटर हैंडल देखोगे, सेवरल ट्वीट्स में वो आप देखोगे उसमें मतलब जो मेथुसेला फाउंडेशन है वो एलोन कॉइन को मेंशन करता है। आप इसको चेकआउट करोगे तो आपको उसके कई सारे ट्वीट्स ऐसे दिख जाएंगे जिनमें उन्होंने एलोन को मेंशन किया, बिकॉज मेथुसेला फाउंडेशन है एक्टिवली सपोर्टिंग द एलोन कॉइन। नाउ
अब एक चीज पहले तो ये ध्यान रखनी, पहला पहला सिनेरियो हो सकता है कि सिर्फ वहां रिफ्लेक्ट हो रहा है, लिस्टिंग ना हो, ठीक है, इस चीज को मानते हैं। सीजे बाइनेंस का जो व्यू है उसने एलोन मस्क को मतलब सॉरी एलोन कॉइन को मेंशन करके बोला है कि ऐसे कॉइन्स को अगेंस्ट है, ठीक है, वो भी एक नेगेटिव सिनेरियो हो गया। अब यहाँ पे जो एक सिनेरियो बना, अगर मैं बाइनेंस का जो वॉलेट है जो 31वें नंबर पर दिखा रहा है, इसको ओपन करके देखूं तो इसकी आप एक्टिविटी देखोगे तो आपको कुछ पता चलेगा। पहले तो ये कम से कम नहीं तो 1 महीने से दिखा रहा होगा उसके मतलब उसमें विड्रॉ सेक्शन में, क्योंकि 25 दिन पहले भी, और इवन ये तो मैं एक पेज दिखा रहा हूँ, उससे पहले भी एक्टिविटी हो रही है। बट देयर सो मेनी एक्टिविटी विच आर हैपनिंग फ्रॉम बाइनेंस वॉलेट टू बाइनेंस वॉलेट। ऐसा तो नहीं कि टीम ने भेज दिया हो इसकी वजह से क्रिएट होगा। आप देखो बाइनेंस के 14 मतलब जो टैग है वॉलेट का, उससे 8 वाले टैग में इसमें देखो सप्लाई मतलब कंटिन्यूअसली ट्रांसफर की गई है। एलोन की सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हो। फिर बाइनेंस के 8 वॉलेट से फिर 14 वॉलेट में सप्लाई ट्रांसफर हुई है। इस तरह की आप एक्टिविटी देख सकते हो। सो अब इसमें पोटेंशियल सिनेरियो क्या हो सकता है? हो सकता है इसका जो डीफाई वॉलेट है, एक सेक्शन है, अगर मतलब आप देखोगे बाइनेंस का जो डीफाई वॉलेट सेक्शन होता है, यू कैन क्रिएट योर डीफाई वॉलेट ऑल्सो, माइट बी दिस होल सिनेरियो रिलेटेड टू दैट। तो ये भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। लेकिन देयर टू मेनी एक्टिविटी विच इज हैपनिंग फ्रॉम बाइनेंस वॉलेट टू बाइनेंस वॉलेट इटसेल्फ, तो इसकी वजह से जो रूमर्स है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो जाते हैं। हो सकता है इसकी लिस्टिंग हो जाए। तो एक्चुअली अगर मेरे व्यू में देखा जाए तो एक 50-50 सिनेरियो है। हो सकता है, चांसेस लग रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिटी ड्रिवन है और बाइनेंस ऐसे कॉइन्स को लिस्ट करता रहता है जो कम्युनिटी ड्रिवन है, स्ट्रांगली मतलब कम्युनिटी सेंट्रिक होते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो मतलब कम्युनिटी मतलब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होती है ऐसे टोकन्स को बाई करने के लिए, एंड उन्हें ऐसे हाई वॉल्यूम मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले टोकन्स से ज्यादा फायदा होता है, तो ऐसे टोकन्स को लिस्ट करते रहते हैं। तो पॉसिबिलिटी ऐसा है कि पोटेंशियली कि ये लिस्ट भी हो जाए। लेकिन अगर सीजे बाइनेंस के व्यू को देखा जाए एंड सर्टेन अदर सिनेरियो, हो सकता है वॉलेट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा हो एंड मतलब जो लिस्टिंग ना हो, तो 50-50% का सिनेरियो बनना है। अगर आपको इसमें रिस्क लेना है, मान लो कि आपको अगर बाई करना है, तो ज्यादा तो डाउन साइड नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी टाइम से इसका प्राइस एक सर्टेन रेंज में कंसोलिडेटेड है। फिर भी इसमें ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें यूटिलिटी कोई नहीं है। ये एक ऐसा टोकन तो डेफिनेटली नहीं है कि इसमें आप हैवी अलोकेशन करके और फिर होल्ड करो। अगर मैंने पिछली बार में बोला है जब उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो बनाई थी, आई क्लियरली मेंशन इफ यू आर इनटू द मीम कॉइन्स, आई एम नॉट इनटू द मीम कॉइन्स, आई डोंट लाइक मीम कॉइन्स एट ऑल। मैं क्लियरली बोलता हूं मुझे मीम कॉइन्स बिल्कुल पसंद नहीं आते, क्योंकि ये समझो कि क्रिप्टो की मतलब ये काला धब्बा है क्रिप्टो स्पेस में, क्योंकि बिना यूटिलिटी के एक टोकन एकदम सर्टेनली बस हाइप पे पंप हो जाते हैं, फिर देन डंप हो जाते हैं। इस तरह के सिनेरियो आई डोंट यूजुअली लाइक, बट ठीक है, इनमें लोगों ने पैसा भी बनाया अच्छा खासा। तो इफ यू आर इनटू मीम कॉइन्स तो देन आप इसमें रिस्क ले सकते हो, थोड़ा अमाउंट बाई कर सकते हो। सर्टेन एक्सचेंज पे की कॉइन पे MEXC ग्लोबल पर अवेलेबल है, वहां पे जाकर बाई कर सकते हो, बट एक सर्टेन अमाउंट में ही बाई करना है, यानी बहुत कम अमाउंट में, एंड कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना, क्योंकि ये मीम कॉइन इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल फ्रैक्शन में अलॉट करके वेट फॉर फ्यू वीक्स में भी अगर अनाउंसमेंट होनी होगी तो जल्दी हो जाएगी। एंड इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा हो जाता है तो आपको फायदा मिल जाएगा उसकी लिस्टिंग गेन का, क्योंकि एटलीस्ट 100% गेन तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बट अगर आपको श्योर शॉट वाला मतलब मल्टीफोल्ड रिटर्न वाला चाहिए, तो आपको प्रेफर करना चाहिए बोन, और आप उसमें हैवी एलोकेशन करके बाई कर लो, क्योंकि वो मैंने शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी आपको ऑलरेडी बताई है, जिसमें आपको अच्छा खासा मतलब रिटर्न मिल जाएगा, एंड सिबेरियम इज अराउंड द कॉर्नर ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो जरूर करें, एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।